नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी जो कि लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों का सामना कर रहे हैं, उनके जो बयान ब्रिटिश में दिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, जो कि तैयारी में है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद पर जो है यहां पर जीत हासिल की जाए। बहरहाल, अब अगर बात की जाए तो अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट पर और उसमें राहुल गांधी की जो स्पीच है वो स्पीच का वीडियो शेयर किया गया है और इसमें अमित मालवीय की तरफ से लिखा गया है कि राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद के ब्रिटिश सदस्यों यानी कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों और ब्रिटिश सरकार से सीधी अपील करते हैं। तो यहां पर अगर बात की तो राहुल गांधी फिर से जो है विवादों में खड़े दिखाई दे रहे हैं कि कैसे वहां पर जो है ब्रिटेन में जाकर के वहां के सांसदों से कह रहे हैं भारत के लोकतंत्र के लिए। वहीं आगे अमित मालवीय ने लिखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी राजनीतिक नेता इतनी बेशर्मी से इस रास्ते पर नहीं गया और किसी ने भी इस प्रकार से विदेशी धरती पर भारत की संप्रभुता को कम नहीं आंका। तो यहां पर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जब से ब्रिटेन दौरे पर गए हैं तब से रोजाना कुछ ना कुछ नया इस मामले में देखने को मिल रहा है, जो वहां जाकर के स्पीच दी जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो चाहे बाकी जगहों पर हो। और अब लोगों की जो है प्रतिक्रिया इसमें आना शुरू हो गई है। एक यूजर इसमें लिखते हैं कि भारत की संप्रभुता को राहुल गांधी ने तोड़ा, क्या उसके पास मूल्य और लोकाचार हैं? शर्म करो मिस्टर राहुल गांधी। तो यहां पर राहुल गांधी की अगर बात की है तो आम जनता उन पर सवाल उठा रही है कि कैसे वहां जाकर के भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। वहीं एक यूजर इसमें लिखते हैं कि भारत की जनता राहुल बाबा के बहकावे में नहीं आ रही है, इसलिए विदेशों में जाकर के उन देशों और नेताओं में जो है भारत को नीचा दिखाने का खेल जो खेला जा रहा है राहुल बाबा, उससे कांग्रेस को और भारी नुकसान होने वाला है। विदेशी नेता भी सोच रहे होंगे कि जो आदमी अपने देश का नहीं हुआ उनका क्या होगा। तो यहां पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वहां जाकर के जो है ये वहां के नेताओं में, बाहर के देशों में जाकर के जो है भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यहाँ की जनता जो है वो क्योंकि उनकी बात नहीं सुन रही है इसलिए अब जो है ये वहां जाकर के डोंग कर रहे हैं। वहीं इस पर शिवम त्यागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो इस पर लिखते हैं कि भारत लौटने पर राहुल गांधी से लोकतंत्र का मतलब जरूर पूछा जाना चाहिए। ब्रिटेन में दिए गए उनके हर बयान पर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए यहां पर यह मांग इसलिए उठ रही है कि हर एक बयान पर पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, जो बयान दिए हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत के आंतरिक मुद्दों को जाकर के लगातार जो है ब्रिटेन में उठाते हैं। यहां पर राहुल गांधी कभी जर्मनी में उठाते हैं। वहीं एक यूजर इसमें लिखते हैं कि मैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ आवश्यक और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वह यानी कि राहुल गांधी भारत की संप्रभुता और लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। वह खुले तौर पर भारत पर आक्रमण करने के लिए विदेशी शक्तियों और देशों को आमंत्रित कर रहा है। ये इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि पहले भी यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंटरवेंशन की बात की गई। कभी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की इंटरवेंशन की बात करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, और अब जो है बाकी देशों से यहां पर जो है उनसे इंटरवेंशन की बात की जा रही है। और वहीं इस पर गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है, बीजेपी से हैं केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कि सबसे बड़ा दुख है कि गांधी सरनेम के साथ पैदा होना फिर भी प्रधानमंत्री ना बनना, यही लोकतंत्र की परिभाषा है और यही उनकी हताशा का कारण है। तो यहां पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो गांधी सरनेम तो उन्होंने लगा दिया लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने, यही हताशा जो है वो राहुल गांधी की चेहरे पर, और जो बयान लगातार राहुल गांधी की तरफ से दिए जा रहे हैं वो हताशा जो है उस पर साफ तौर पर झलक रही है। अगर बात की जाए तो इससे पहले भी अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। लगातार जो बयान राहुल गांधी के पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं। दरअसल ब्रिटिश संसद में अपने भाषण में राहुल गांधी ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवालों का जो है हवाला देते हुए कहा था कि विपक्ष के लिए भारत संसद में माइक खामोश है। जो कांग्रेस नेता ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था, तो इस पर भी सवाल खड़े हुए थे और राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की संसद उपस्थिति के आंकड़ों का हवाला दिया था
और ये कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय औसत और केरल औसत से काफी ज्यादा कम है। बीजेपी के ही अमित मालवीय, जिनके बारे में हमने आपको बताया, उन्होंने ट्वीट किया था इस मामले पर और कहा था कि राहुल गांधी एक भटके हुए स्कूली लड़के की तरह हैं। जब उनके शिक्षक ने पूछा कि उनका होमवर्क कहाँ है तो उन्होंने झूठ बोला कि कुत्ते ने मेरा होमवर्क खा लिया। ब्रिटिश संसद में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र के मुद्दों को ठीक करने के लिए विदेशी हस्तक्षेप की भी मांग की, लेकिन बाद में कहा कि वह आंतरिक मुद्दे थे और आंतरिक समाधान की जरूरत थी। अगर बात की जाए यहां पर तो लंदन में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर भी कई सारे सवाल उठाए। इसकी तुलना जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से कर डाली थी। तो यहां पर लगातार जो है वो राहुल गांधी इन विवादों में दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने देश की आंतरिक राजनीति जो है वो अन्य देशों से रिश्तों और सामाजिक परिस्थितियों पर जो है अपने विचार रखे और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विपक्ष के खिलाफ जासूसी और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वही जासूसी जो आज तक प्रूव नहीं हो पाई है। जो पेगासस की बात की थी राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो टेक्निकल कमेटी बनाई थी, वो तकनीकी समिति ने यहां पर यह बता दिया था कि किसी भी प्रकार का पेगासस जो है स्पाईवेयर वो किसी भी रूप में विपक्षी नेताओं के या फिर मीडिया कर्मियों के मोबाइल फोन में नहीं पाया गया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर उसकी बात करते हैं और बीजेपी ने हालांकि उस दौरान भी पलटवार किया था। राहुल गांधी के लिए कहा था कि राहुल गांधी की देश में लोकतंत्र और भारत चीन संबंधों पर की गई टिप्पणियों को लेकर जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी ने। दोनों नेताओं से बीजेपी के प्रवक्ता ने पूछा कि क्या वह यूरोप और अमेरिका से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कांग्रेस नेता के बयानों का समर्थन करते हैं। यह सवाल उठाया गया था। रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि विदेश जाकर राहुल गांधी सभी मर्यादा और शालीनता भूल जाते हैं। उन्होंने लंदन में भारतीय लोकतंत्र, जनता, राजनीतिक और न्याय व्यवस्था के साथ साथ सामरिक सुरक्षा का अपमान किया है। ये सवाल उठाए गए थे यहाँ पर अगर बात की तो रविशंकर प्रसाद की तरफ से कि कैसे वहां जाकर के यहाँ पर राहुल गांधी जो है भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर खुद इसी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, वहां पे जो पर्यटन मंत्री हैं सचिन पायलट के एक करीबी हैं विश्वेंद्र सिंह, उनके बेटे ने जो है वो राहुल गांधी के इन जो बयान जो लगातार आ रहे हैं इस पर राहुल गांधी को झक्की करार दिया है कि राहुल गांधी एक झक्की की तरह है, वो जो है इटालियन उससे आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब अगर राहुल गांधी की बात की तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जैसे ही वो वापस जो है ब्रिटेन से लौट करके भारत में आएंगे तो उनसे जांच की जानी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार हर ये बयान जो दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से क्यों दिया गया, किस हिसाब से दिया गया, किस पर्पस से दिया गया। क्योंकि वहां पर अगर बात की जाए तो कई सवाल सैम पित्रोडा जो वहां मौजूद थे, ओवरसीज का काम देखते हैं कांग्रेस का, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं लगातार। उनके भी पहले जो बयान सामने आते थे वो विवादों में थे और इस वीडियो में जो अमित मालवीय ने शेयर की है इसमें उसी मंच पर राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोडा भी दिखाई देंगे, जिन्होंने 1984 को लेकर भी जो बयान दिए थे उसके बाद भी जो है विवादों में खड़े दिखाई दिए थे और देश की जनता ने सैम पित्रोदा से कई सारे सवाल उस समय भी पूछे थे। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।